जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अष्टमी नवमी पूजा के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी चाहिए, माता को हमें कैसे विदा करना चाहिए, कलश का हमें क्या करना है, नारियल का हमें क्या करना है, कलश के अंदर जो भी सामग्री हमने डाली है उसका हमें क्या करना है, जल का हमें क्या करना है, साथ ही में जो हमने माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई थी, दक्षिणा चढ़ाई थी, उसका क्या करना है। जितने भी चावल हमने यहाँ पे स्थापना के समय यूज किए थे, जैसे कि कलश के नीचे, माता के नीचे जो भी चावल रखे थे उनका हमें क्या करना है, ज्वारे हमें कहाँ पे विसर्जन करनी है, अगर हमारे घर के आसपास कोई नदी तालाब नहीं है तो हमें क्या करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि हमें चौकी कब उठानी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपने अष्टमी पूजी है तो अष्टमी पूजने के बाद आप शाम को चौकी उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप नौमी पूज रहे हैं तो नौवीं पूजन वाले दिन हमको चौकी कभी नहीं उठानी चाहिए। नौवें दिन माता को विदा नहीं करना चाहिए, तो हमें माता को 10वें दिन विदा करना चाहिए। आप चाहें तो 10वें दिन सुबह सुबह भी विदा कर सकते हैं या फिर शाम को भी, लेकिन दिन ढलने से पहले पहले। वैसे ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि आप अष्टमी पे विदा करने से अच्छा, चौकी उठाने से अच्छा आप 10वीं वाले दिन ही चौकी उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी भी किसी मेहमान को जैसे हम 9वें दिन विदा नहीं करते, वैसे ही हमें माता को भी 9वें दिन विदा नहीं करना। हमें पूरे 10 दिन में मतलब 10वें दिन विदा करना है माता रानी को। अब विदा कैसे करना है, जब हमारी कन्या पूजन वगैरह हो जाए उसके अगले दिन अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो अखंड जोत को सबसे पहले आप क्या करें, अखंड जोत उठा के तुलसी जी के पास रख दें या किसी भी पूजनीय पौधे के पास रख दें। जब आप चौकी उठा रहे हैं उसको बुझाना नहीं है, और अब बुझ गई है तो कोई बात नहीं, फिर उसको निकाल के उसकी बाती को आप क्या करें कि बाती को आप एक किसी भी गमले में आप उसको गाड़ दें। ठीक है, बाती को उसकी बाकी दिया तो आप धो के जो है ना यूज कर सकते हैं दोबारा से। अगर आपने पीतल का लिया है, मिट्टी का दिया लिया है तो मिट्टी के दिए को आपको विसर्जन करना होगा। ठीक है, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, माता को हमें छींटे, जल की छींटे देके, अगर आपने इस तरीके की माता ली है तो आप उनको जल की छींटे देके पहुंच के आप मंदिर में वहीं पे विराजमान कर देंगे जहाँ पे आप मंदिर में रखते हैं। ठीक है, माता रानी का हो गया। इसके बाद गणेश जी को भी हम जल की छींटे देंगे थोड़ी सी, और जब मंदिर में ही विराजमान कर देंगे। ये चीज़ें तो जो मूर्तियाँ हमने जितनी भी चढ़ाई होती है ना मंदिर से उठा के, वो सारी मूर्तियों को हम, तस्वीरों को हम जल की छींटे दे के ही जो है ना पहुँच के उसके बाद साफ कपड़े से उनको जो है ना मंदिर में स्थापित कर देंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कलश। मेन चीज़ होती है कलश का क्या करें, और जितने भी चावल होते हैं उनका क्या करें। तो देखिए, कलश का हमें क्या करना है, कलश का नारियल तो हम देखिए जो हम नौवीं पूजते हैं ना तो नौवीं वाले दिन उठा लेते हैं, प्रसाद के तौर पे सभी को बांट देते हैं। अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता तो आप क्या करें, जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है कि नारियल को प्रसाद के तौर पे नहीं खाते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, ऐसा करते हैं, खाते नहीं है। लेकिन तो आपके घर में अगर प्रसाद के तौर पे नहीं लिया जाता तो आप क्या करें, इसका विसर्जन करें, या तो किसी नदी तालाब में विसर्जन कर देंगे इसका, या फिर कहीं कच्चा है, अगर आपके घर आंगन में कच्चा है जहाँ पे गंदगी ना हो, साफ सुथरा हो, पेड़ पौधे हो, वहाँ पे आप गड्ढा खोद के इसको नारियल को गाड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और जो जल का हमने कलश लिया है, कलश में जो सामग्री है जैसे कि हल्दी की गांठ हो गई, और क्या बोलते हैं लौंग हो गई, सुपारी है, जो सुपारी ली है, इलायची ली है, अगर वो साफ़ है, बिल्कुल टूटी फूटी नहीं है, कहीं से फटी नहीं है, कहीं से कोई चीज़, तो आप क्या करें, उसको सुखा लें। 2 दिन में धूप में वो सूख जाएगी। उसको सुखा के आप दोबारा से नौवीं में जब नवरात्रि आए तो दोबारा से कलश स्थापित जब करें तो उसको यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए खंडित हो गई है कोई चीज़ तो उसको वहीं पे गाड़ दें जहाँ आप नारियल गाड़ रहे हैं, या विसर्जन कर दें यहाँ पे नारियल को आप विसर्जन करें। नहीं तो किसी गमले में भी आप अपने घर के ही गमले में उसको गाड़ दें निकाल के। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जो सिक्का लिया है ना, आपने जो सिक्का लिया होता है इसके अंदर डाला होता है, चांदी का लिया है या नॉर्मल लिया है, उसका आप क्या करेंगे, उस सिक्के को आप लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख लें, उसको इधर उधर नहीं करना। जो पत्ते हैं उनको भी हम गाड़ देंगे मिट्टी में। जो जल बचा है ना नारियल कलश के अंदर, जल को हम पूरे घर में छिड़क देंगे, अपने पूरे घर में छिड़केंगे। जो जल बच जाएगा उसको हम घर की तुलसी में डाल देंगे। ठीक है, तुलसी में या किसी भी गमले में डाल सकते हैं, बस हमको जो है ना बेलपत्र में नहीं डालना है, जहाँ पे खासकर जो है ना भगवान शिव की अगर कोई अपने मूर्ति रखी हुई है या शिवलिंग रखे हुए हैं तो उसमें नहीं डालें। बाकी आप किसी भी पूजनीय पौधे में डाल सकते हैं, जैसे केले वगैरह में, और कोई पौधा हो उसमें भी डाल सकते हैं। अपने घर के पौधे में ही डालें, बाहर कहीं ना डालें, इसको घर में ही डालें। और जितने भी हमने कलश की जो कंठ पे हमने मोली बांधी है, ये तो इसको निकाल के हम या तो किसी पेड़ पौधे में बांध देंगे या फिर अपने घर के किसी बच्चे के आप हाथ में बांध देंगे। इसको ये करेंगे, जो मोली है उसका ये करना है हमको। जितने भी कलावे वगैरह हमने माता रानी को चढ़ाए होते हैं वो सारे हम किसी मिट्टी में गाड़ देंगे,
या फिर किसी गमले में गाड़ देंगे जो खाली गमला पड़ा है, या फिर कोई पौधा है बड़ा ऐसा उसमें थोड़ी सी खोद के उसमें गाड़ देंगे, थोड़े दिन में वो खाद बन जाएगी। जितने भी फूल वगैरह चढ़ाए होते हैं ना हमने माता रानी को पहले नवरात्रि वाले दिन, लास्ट नवरात्रि वाले दिन जो हम इकट्ठा करते हैं, जो हवन सामग्री हवन करते हैं उसकी जो राख वगैरह होती है वो सब हम अपनी मिट्टी में मतलब अपने घर के किसी गमले में ही गाड़ देंगे, या फिर जो फूल होते हैं ना उनको हम तोड़ तोड़ के थोड़ा किसी खाली गमले में डाल देंगे तो दोबारा से गेंदे के पौधे उग जाएंगे उसमें, ऐसा करेंगे। और देखिए ये जो ज्वारे होती है ना इनको बहुत सारे लोग ना जो है ना नदी तालाब में विसर्जन कर देते हैं। तो अब अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नदी तालाब घर के आसपास नहीं है तो आपको क्या करना है, इनको अपने किसी घर के गमले में, ये पहले तो क्या करें, आप कोई बर्तन साफ ले लें बड़ा सा, उसमें इनका विसर्जन कर दें। पहले पानी में विसर्जन कर दें, शाम तक अगले दिन तक पड़े रहने दें उसमें, फिर किसी खाली गमले में आप इसको डाल सकते हैं, या फिर इसको निकाल के आप इसको निकाल लें, मिट्टी अलग कर दें और इसको अलग कर दें। और जो है ना आप इसको गाय वगैरह को भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गाय को नहीं खिला सकते, आप इसको गाय को भी खिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इसमें से कुछ बाल लेने हैं, जो है ना कुछ ज्वारे लेनी है, और लेके माता रानी को पूजा पे चढ़ानी होती है। अपने घर के जो अनाज होता है उसमें डालनी होती है, चावल में डाल सकते हैं, अपने घर की तिजोरी में डाल सकते हैं, लाल कपड़े में लपेट के थोड़ी सी आपको रखनी है अलग से इसको। और अपने घर में जो जो जगह है जैसे तिजोरी हो गई, अनाज हो गया, उसमें आप डाल लें सभी चीज़ों में। और तिजोरी में अगर रख रहे हैं तो लाल कपड़े में लपेट के रखें। तो यही सारी चीज़ें का हम इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। चुन्नी माता की आप धो के दोबारा से यूज कर सकते हैं पूजा वगैरह में, ऐसा नहीं है कि आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जो हमने माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया था वो माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया हुआ, उसमें से एक दो चीज़ें आप अपने लिए रख लेंगे, बाकी दक्षिणा के साथ आप पंडितानी को मंदिर में दे के आ जाएंगे, हमें ये करना होता है। तो श्रृंगार की चीज़ें आप माता रानी को आशीर्वाद के रूप में एक दो चीज़ें रख सकते हैं, बाकी दक्षिणा जो आपने चढ़ाई थी पहले दिन उसको लेके आप मंदिर वगैरह में किसी को पंडितानी वगैरह को दे आएँ। या फिर आप क्या करें, जो आपकी मान हो कोई, जैसे आपकी जिठानी की बेटी हो, आपकी नंद की बेटी हो, उसको भी दे सकते हैं, कुछ और दक्षिणा बढ़ा के उसको भी दे सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमको थोड़ी सी चौकी पे छींटे दे के जल की इस चौकी उठा लेनी है। चावल जितने भी हमने चढ़ाए होते हैं उनको हमें अनाज में डाल देना, अपने घर के अनाजों में डाल देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पशु पक्षियों में इसको डाल सकते हैं, जो पक्षी होते हैं ना वो खा लेते हैं, छत पे आप डाला है पक्षी खा लेंगे। ध्यान इतना रखना है कि पक्षी जब आप डाल के आएँ तो पैरों वगैरह में नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी जगह डाल कर आएँ। उसके बाद जो हमने चौकी पे कपड़ा वगैरह बिछाया था उसको जल की छींटे दे के साफ करके आप रख लें, और दोबारा पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से चौकी उठाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी जानना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।